एक छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ गरीबी, बीमारी और डर का माहौल था। लोग परेशान थे, उम्मीद जैसे खत्म हो चुकी थी। उसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर रो रही थी। उसकी आंखों में दर्द था और दिल में बस एक ही पुकार, हे प्रभु, मेरे बेटे को बचा लो। उसी समय गांव में खबर फैलती है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। ये सुनते ही लोगों की बुझी हुई आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी जग जाती है। सभी लोग रास्ते की ओर दौड़ पड़ते हैं। धीरे धीरे धूल भरे रास्ते पर सफ़ेद वस्त्र पहने यीशु मसीह आते दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में अपार करुणा होती है। बच्चे दौड़कर उनके पास आते हैं और वो प्यार से उनके साथ खेलते हैं। एक छोटा बच्चा उनसे पूछता है, क्या आप सच में भगवान हैं? यीशु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं प्रेम हूँ और प्रेम ही भगवान है। तभी वो बूढ़ी माँ अपने बीमार बेटे को लेकर रोती हुई उनके पास आती है और गिड़गिड़ाकर कहती है, मेरे बेटे को बचा लो, वो मर रहा है। पूरा गांव चुप हो जाता है। यीशु धीरे धीरे बच्चे के पास बैठते हैं, उसके माथे पर हाथ रखते हैं और प्रेम से कहते हैं, डरो मत, तुम्हारा दर्द खत्म होगा। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलता है। कुछ ही क्षणों में बच्चा अपनी आंखें खोल देता है। माँ खुशी से रो पड़ती है, मेरा बेटा जिंदा है। गांव वाले ये चमत्कार देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग शक करते हैं और गुस्से में कहते हैं, ये जादू है। तब यीशु शांत स्वर में कहते हैं, जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होते हैं। अचानक आसमान काला हो जाता है, तेज तूफान आता है और लोग डर जाते हैं। यीशु आगे बढ़ते हैं, हाथ उठाते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ। और देखते ही देखते तूफान थम जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं। इसी बीच एक व्यक्ति लालच में आकर यीशु के बारे में दुश्मनों को बता देता है। रात में सैनिक आते हैं और यीशु को पकड़ लेते हैं। बच्चे रोते हैं, लोग दुखी होते हैं, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाता। यीशु को सज़ा दी जाती है, उन्हें सूली पर चढ़ाया जाता है। आसमान काला हो जाता है और अपने अंतिम क्षणों में यीशु कहते हैं, हे पिता, इन्हें माफ़ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये सुनकर हर कोई रो पड़ता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन 3 दिन बाद एक चमत्कार होता है। कब्र के पास तेज प्रकाश फैलता है और यीशु फिर से जीवित हो जाते हैं। लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। यीशु सभी के सामने आते हैं और कहते हैं, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, नफ़रत नहीं, दया ही दुनिया को बचाएगी। इसके बाद गांव बदल जाता है। लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, प्यार और दया से रहने लगते हैं। और तब एक आवाज़ गूंजती है, जब भी अंधेरा होगा, जब भी इंसान हार जाएगा, वहाँ प्रेम की रोशनी ज़रूर आएगी, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हमारे दिलों में है। एक सुनसान पहाड़ी गांव था, जहां लोग हमेशा डर और दर्द में जीते थे। रात होते ही अजीब सी आवाज़ें आती थीं, बच्चे रोते थे और लोग अपने घरों में छिप जाते थे। उस गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, नाम था सारा। उसकी माँ बहुत बीमार थी और कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। सारा हर रात आसमान की तरफ देखकर रोती और कहती, हे प्रभु, कोई तो मेरी माँ को बचा लो। एक दिन गांव के बाहर एक अनजान व्यक्ति आता है, सफ़ेद वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहरी करुणा। वो था यीशु मसीह। गांव के लोग पहले डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके पास आने लगते हैं। सारा दौड़ती हुई उनके पास जाती है और रोते हुए कहती है, मेरी माँ को बचा लो, मैं अकेली हो जाऊंगी। यीशु उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, डरो मत, विश्वास रखो। वो सारा के घर जाते हैं। अंदर अंधेरा, ठंडी हवा और उसकी माँ बिस्तर पर लगभग बेहोश पड़ी होती है। यीशु धीरे धीरे उसके पास बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। उनके हाथ से हल्की रोशनी निकलने लगती है। अचानक कमरे का माहौल बदल जाता है। हवा शांत हो जाती है और सारा की माँ धीरे धीरे आंखें खोलती है। सारा खुशी से रो पड़ती है, माँ, आप ठीक हो गईं। पूरा गांव इस चमत्कार को देखता है और यीशु के चरणों में गिर जाता है। लेकिन उसी रात गांव में एक और भयानक घटना होती है। एक छोटा लड़का जंगल में खो जाता है। लोग कहते हैं कि वहां एक खतरनाक अंधेरा है, जहां से कोई वापस नहीं आता। सारा रोते हुए यीशु से कहती है, उसे बचा लो, जैसे आपने मेरी माँ को बचाया।
यीशु बिना डरे जंगल की ओर चल पड़ते हैं। रात काली होती जाती है, पेड़ों के बीच अजीब आवाजें गूंजती हैं। अचानक एक डरावनी छाया सामने आती है, जैसे कोई अंधेरी शक्ति। लेकिन यीशु शांत खड़े रहते हैं। वो कहते हैं, जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं टिक सकता। उनके चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है। वो अंधेरी शक्ति चीखते हुए गायब हो जाती है। कुछ ही दूरी पर वो छोटा लड़का कांपता हुआ मिलता है। यीशु उसे गले लगाते हैं और सुरक्षित गांव ले आते हैं। गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अब उनका डर खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग जो यीशु की शक्ति से जलते थे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। एक आदमी धोखा देता है और सैनिकों को बुला लेता है। रात में सैनिक आते हैं और यीशु को पकड़ लेते हैं। बच्चे रोते हैं, लोग दुखी होते हैं, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाता।